फैसलाबाद के रास्ते में ये पुल डिंगरू की नहर है और ये पुल डिंगरू है। अब हम नहर की तरफ मुड़ रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी नहर है और इस नहर से और भी छोटी सी नहरें भी निकाली गई हैं और अभी हम आगे जाके एक छोटी नहर भी देखेंगे जो पुल डिंगरू वाली नहर से निकाली गई है। उसके अलावा मौसम जो है वो भी काफ़ी अच्छा है और बादल वगैरह आए हुए हैं। बाकी ये है कि नहरी निज़ाम जो है वो पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है और तब के भी जब हमारी मईशत 70% ज़राअत के ऊपर इन्हसार करती है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है पाकिस्तान की। और अगर नहरी निज़ाम मज़बूत ना हो तो फिर पाकिस्तान के अंदर आब पाशी के लिए जो एक बेहतरीन निज़ाम होना चाहिए वो भी इतनी आसानी से वजूद में नहीं आ सकता। और ये दूध वाली बोतल है जो मैंने साथ ले रखी है ताकि इस मंज़र को एंजॉय किया जा सके। और नहर जो है वो बिल्कुल अब हम नहर के साथ-साथ जा रहे हैं। नहरो नहर जिसको पंजाबी में लोग कहते हैं, तो हम नहरो नहर जा रहे हैं। दूर सूरज भी बादलों के अंदर कहीं छुपा हुआ मालूम होता है। जिस सड़क पर हम सीधा जा रहे हैं उससे लेफ्ट मुड़ने पर अब हमें वो नहर नज़र आई है जो पुल डिंगरू वाली नहर से निकाली गई है और ये एक छोटी नहर है। अभी हम इस नहर को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये नहर आगे कहाँ तक जाती है। इसके लिए हमें इसके साथ साथ जाना पड़ेगा। वही पंजाबी वाला मुहावरा है, नैरो नहर हमें जाना पड़ेगा ताकि हमें पता तो लगे कि आखिर ये नहर कहाँ तक जाती है। अच्छा, मैंने सुना है कि जो यकू वाली नहर है वो भी पुल डिंगरू वाली नहर ही से निकाली गई है। अब ये बात मैं तस्दीक के साथ नहीं कह सकता, लेकिन अगर तो वो नहर इसी नहर से निकाली गई है तो इससे हमें ये बात मालूम होती है कि पुल डिंगरू वाली नहर एक काफ़ी बड़ी नहर है। यकू वाली नहर की ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा, लेकिन यकू वाली नहर जो है वो पिकनिक पॉइंट के लिए एक अच्छी जगह नहीं है, इसलिए उस नहर को दूर से देख लेना बेहतर है। उसको बाकायदा विज़िट करना ख़तरे से खाली नहीं है और मुझे लगता है कि बिल्कुल इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। बस दूर से रास्ते में नज़र आए जो इसका मखसूस रास्ता है वहाँ से सिर्फ इसको देख लेना बहुत है। ठीक है, ये एक नहर है लेकिन ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ख़तरनाक है। अब हम इस नहर के साथ-साथ जब गए तो ये नहर आगे एक एक कस्बे की तरफ, एक बाज़ार की तरफ जाती है और वहाँ जाकर ये नहर ख़त्म हो जाती है। अब हम इस नहर से वापस जा रहे हैं और रास्ते में सूरज गुरूब हो रहा है। सनसेट का ये बड़ा अच्छा व्यू है। खेतों के अंदर, दरख्तों के अंदर हमें सूरज की वो एक डूबती हुई शक्ल नज़र आ रही है और ये वही सूरज है जो अभी से कुछ देर पहले अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान पर चमक रहा था, अपनी ताकत का ऐलान कर रहा था, ज़मीन के खिलाफ कोई साजिश में मशगूल था। मगर अब ये सूरज मुकम्मल तौर पर अपनी तमाम तवानाई खो चुका है और इसको ज़वाल आ चुका है। शायर ने इसी मज़मून को अपने एक शेर के अंदर कुछ यूँ बयान किया है, और ये जो सर पे सबके चमकता है आसमां, शीशे की तरह टूट भी सकता है आसमां। फिर खाम करने लगती है इसको हवाए शाम, फिर खाम करने लगती है इसको हवाए शाम, जब दोपहर की धूप में पकता है आसमां। दूसरी तरफ हमें ये खेतों और हरियाली और दरख्तों का मंजर भी देखना चाहिए। और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और इस नहर को एक्सप्लोर करना काफ़ी दिलचस्प था और इससे जो मालूमात है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। साथ के अंदर हमने देखा
कि अगर हमें एक तरफ ये फसलें नज़र आ रही हैं, ये हरियाली नज़र आ रही है, तो इसकी लाइफ़लाइन क्या है? इसकी लाइफ़लाइन वही नहरी निज़ाम है जो पाकिस्तान के अंदर अफ़सोस के साथ हम तो जारी ना कर सके, लेकिन जो बरतानवी हुकूमत थी या जो ताजे बरतानिया थी जिसने यहाँ हुकूमत की थी, कम से कम वो ये अच्छा काम कर गए कि उन्होंने यहाँ एक नहरी निज़ाम ही बिछा दिया। अब ये सनसेट की कुछ एक अच्छी तस्वीर है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि सूरज जो है वो ग़रूब हो रहा है। और अब हम फैसलाबाद से वापस जा रहे हैं। रास्ते में फ़ास्ट यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो नज़र आया। मैंने कहा ये लाज़मी दिखाना चाहिए, काफ़ी एक अच्छी बिल्डिंग है और काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है, तो ये भी हमें देखनी चाहिए कि ये बिल्डिंग दूर से ही देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। फ़ास्ट यूनिवर्सिटी की जो इमारत है, और ये यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ था कि कंप्यूटर साइंस और इमर्जिंग साइंसेस के लिए है। और अब हम यहाँ से वापस जाते हुए हमें ग्रिड स्टेशन भी नज़र आया है जिसको बिजली घर भी कहा जाता है। लोगों को बहुत ही कम मालूम है कि बिजली के जो एक वर्ल्ड थी उसके अंदर भी इनकलाब लाने वाले मौजूद थे, मगर अफ़सोस ये है कि हमें उसके बारे में पता भी नहीं। हमें नहीं पता कि निकोला टेस्ला कौन था, डीसी करंट से हम कैसे एसी करंट की तरफ आए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका साथ-साथ पता लगना ज़रूरी है।